प्लेन क्रैश होने पर यात्रियों के जिंदा बचने की संभावना बहुत ही कम होती है और अगर प्लेन किसी सुनसान जगह या बर्फीली पहाड़ी में क्रैश हो जाए तो इंसान जिंदगी की जंग हार जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें यात्रियों ने कठिन हालात में खुद को जिंदा रखा था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने साथियों की लाश को खाना पड़ा। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दुनिया का सबसे भयानक प्लेन क्रैश। ये बात 13 अक्टूबर 1972 की है, जब अमेरिका में उरुग्वे देश से चिली के लिए एक विमान ने उड़ान भरी थी। उस विमान में रग्बी टीम के खिलाड़ी और मैनेजर सफर कर रहे थे, जिन्हें चिली में एक मैच खेलने के लिए जाना था। विमान में खिलाड़ी और क्रू मेंबर्स समेत कुल 45 लोग सवार थे, जबकि उरुग्वे और चिली के बीच ज्यादा दूरी भी नहीं थी। लेकिन विमान के उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही अचानक से मौसम खराब हो गया और तूफानी हवाएं चलने लगी थी, जिसकी वजह से विमान को बीच रास्ते में अर्जेंटीना देश में कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। खिलाड़ियों को मैच के लिए समय पर पहुंचना जरूरी था, इसलिए मौसम साफ होते ही विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी। इस दौरान विमान चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भर रहा था। तभी एक बार फिर अचानक से मौसम खराब हो गया और प्लेन के आगे धुंध छाने लगी थी। पायलट को लगा कि प्लेन अर्जेंटीना के बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है और उसने प्लेन को ऊंचाई से नीचे लाना शुरू कर दिया था। लेकिन असल में पायलट को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि प्लेन के सामने एंडीज की पहाड़ियां हैं। इससे पहले कि पायलट और को पायलट इस परिस्थिति को समझ पाते, प्लेन पहाड़ी के बिल्कुल नजदीक आ गया और अचानक से प्लेन का एक पंख पहाड़ी से जा टकराया। इसके बाद प्लेन को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं था, लिहाजा प्लेन एक ग्लेशियर से टकराते हुए पहाड़ी से नीचे की तरफ फिसलने लगा था। प्लेन के 2 टुकड़े हो गए थे, जबकि इस हादसे में 45 में से 12 लोगों की क्रैश के दौरान मौत हो गई थी। उन लोगों के शव प्लेन के मलबे के आसपास पड़े हुए थे, जबकि प्लेन का पिछला हिस्सा और पंख पूरी तरह से टूट चुका था। एंडीज की पहाड़ियों पर साल के 12 महीने बर्फ की चादर बिछी रहती है, जबकि अक्टूबर से जनवरी के बीच इस इलाके में जमकर बर्फबारी होती है और खतरनाक तूफान भी आते रहते हैं। अब जो लोग जिंदा बचे थे, उनके पास इस बर्फीली रेगिस्तान में रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लिहाजा किसी को नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम कब तक आएगी और प्लेन में खाने पीने का इतना सामान नहीं था कि जिंदा बचे 33 लोगों को भरपेट खाना मिल सके। प्लेन में खाने पीने के लिए जो कुछ था, उन लोगों ने आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लिया था। प्लेन में ज्यादा खाना इसलिए भी नहीं था क्योंकि विमान को चंद घंटों की दूरी तय करनी थी और इतने छोटे सफर के लिए ज्यादा खाना रखना उचित नहीं था। जिंदा बचे लोगों ने कुछ चॉकलेट, जैम, बादाम और वाइन पीकर खुद का गुजारा करना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही ये खाना खत्म हो गया। इस दौरान 3 विमानों को यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था, लेकिन एंडीज की पहाड़ियों में जमी बर्फ और धुंध की वजह से आसमान से किसी को देख पाना संभव नहीं था। वहीं बर्फ में फंसे लोगों ने 3 बार रेस्क्यू विमानों को हवा में उड़ते हुए देखा था, लेकिन उनके चीखने चिल्लाने के बावजूद भी विमान के पायलट की नजर उन लोगों पर नहीं पड़ पाई। बीतते दिनों के साथ एंडीज की पहाड़ियों में मौसम खराब होने लगा था, जिसकी वजह से विमान क्रैश होने के 8 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। सरकार का मानना था कि इतने ठंडे तापमान और भयानक विमान क्रैश के बाद कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा होगा, लिहाजा उनके शव को बर्फ से बाहर निकालने के लिए गर्मी के सीजन में ऑपरेशन चलाया जाएगा। वहीं बर्फ में फंसे लोगों को ये नहीं पता था कि सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन रोक चुकी थी, जबकि इस दौरान उन्हें बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। उन लोगों ने हवाई जहाज के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़कर हवा को प्लेन के अंदर आने से रोकने की कोशिश की, जबकि खाना खत्म होने पर प्लेन में लगी सीटों के कवर निकाल कर खाने लगे। लेकिन उन कवर्स को खाने पर खिलाड़ियों की तबीयत खराब होने लगी, लिहाजा उन्होंने खाने का इंतजाम करने का दूसरा तरीका खोजने की कोशिश की। इस दौरान जिंदा बचे सभी लोगों ने आपस में चर्चा की, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट रॉबर्टो कनेसा नाम का लड़का भी था।
मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उसने दूसरे लोगों को सुझाव दिया कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मृतकों की लाश को खाना होगा। ये बात सुनने में बेहद अजीब थी और अपने ही दोस्तों या साथियों की लाश को मांस समझकर खा लेना सुनने में ही बेहद घिनौना लग रहा था। लेकिन बर्फ के बीचों बीच फंसे उन लोगों के पास खाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जबकि ठंडा तापमान होने की वजह से विमान क्रैश में मारे गए लोगों की लाशें आसानी से सड़ भी नहीं रही थी। वहीं ठंडे तापमान, भूख, प्यास और घायल होने की वजह से जिंदा बचे 33 लोगों में हर रोज कोई न कोई मौत को गले लगा रहा था, जिसकी वजह से सभी लोगों ने तय किया कि वो जिंदा रहने के लिए अपने साथियों का मांस खाएंगे। उन्होंने प्लेन की खिड़की के टूटे हुए कांच से मृतकों की लाश के छोटे छोटे टुकड़े काटना शुरू कर दिया और फिर उन्हें खाने लगे, जबकि बर्फ को धूप में पिघलाकर पीने लायक पानी तैयार किया जाता था। वो लोग 72 दिनों तक बर्फीले पहाड़ और कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए थे, जबकि खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कच्चा इंसानी मांस खाया था। इस चीज ने उन लोगों को नरभक्षी बना दिया था, लेकिन मुश्किल हालातों में खुद को जिंदा रखने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जिंदा बचे लोगों ने अपने मृत साथियों का मांस खाने से पहले एक दूसरे से ये वादा किया था कि अगर मदद मिलने से पहले उनमें से किसी की भी मौत हो जाती है तो उनके शव को भी खाने के रूप में खाया जाएगा। लेकिन कच्चा इंसानी मांस खाना और कमजोर पाचन तंत्र के लिए उसे पचा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए जिन लोगों का शरीर ये खाना नहीं पचा पाया उनकी भी मौत हो गई थी। इस तरह अब विमान हादसे में 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे थे, जिनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था और बीतते दिनों के साथ उनका सब्र भी कम होता जा रहा था। एक शख्स की नजर हवाई जहाज के मलबे में एक रेडियो पर पड़ी, जिसे उसने ठीक करने की कोशिश की। रेडियो तो ठीक हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ मैसेज सुने जा सकते थे, मैसेज भेजने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो एंडीज की पहाड़ियों पर फंसे खिलाड़ियों की भगवान परीक्षा ले रहा था। तभी रेडियो पर एक मैसेज आया जिसमें ये बताया गया था कि क्रैश प्लेन को खोजने वाले सभी सर्च ऑपरेशन को सरकार ने रोक दिया है। ये खबर सुनने के बाद सभी लोग मायूस हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो खुद इस बर्फीले रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे इस कोशिश में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। इसके बाद 3 लोगों ने बर्फ से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने की मुहिम शुरू की और वो लोग खाने पीने का थोड़ा सा सामान लेकर प्लेन से बाहर चले गए, जबकि बर्फ पर चलने के लिए उन्होंने प्लेन के मलबे का इस्तेमाल जूतों की तरह किया था। उन लोगों के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि बर्फीली पहाड़ी पर ट्रैकिंग की जा सके, लेकिन उन्होंने लगातार चलना जारी रखा ताकि वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन 3 दिन तक चलने के बाद 3 में से 2 लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, जबकि एक शख्स को वापस प्लेन में भेज दिया गया था ताकि खाने पीने का सामान ज्यादा समय तक चलाया जा सके। ये 2 लोग एक ऊंचा पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचे, जहां उन्हें एक नदी दिखाई दी। उन लोगों ने सोचा कि नदी की दूसरी तरफ इंसान हो सकते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन तक लगातार चलने की वजह से उन लोगों के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने नदी के किनारे से चिल्लाते हुए दूसरी तरफ आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव की वजह से उनकी आवाज दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाई थी। नदी के पास तापमान कम था और उन्हें दूर पहाड़ी पर सूखी घास और कुछ जानवर चरते हुए दिखाई दे रहे थे, जो एक तरह से अच्छी खबर थी। वो दोनों लोग थक कर जमीन पर ही गिर गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उन्हें घोड़े के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक शख्स था जो उनकी भाषा नहीं समझता था, लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों को देखने के बाद वो शख्स समझ गया था कि उन्हें मदद की जरूरत है, जिसके बाद उस अनजान शख्स ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन 2 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक हवाई जहाज को मौके पर भेजा गया था। उन दोनों लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां होश में आने के बाद उन्होंने अपने दूसरे साथियों के बारे में बताया जो विमान क्रैश में जिंदा बच गए थे और बर्फ में अभी भी संघर्ष कर रहे थे।
इसके बाद 2 विमानों को उन बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था, जबकि 23 दिसंबर 1972 को वो सभी लोग एंडीज की पहाड़ियों से जिंदा निकलकर आम इंसानों के बीच पहुंच चुके थे। वहीं ठीक होने के बाद जब मीडिया ने इन लोगों का इंटरव्यू लिया और अपने जिंदा रहने की वजह बताई, तो कई लोगों ने उन जिंदा बचे 16 लोगों की जमकर आलोचना की थी। आम लोगों का कहना था कि कैसे कोई खिलाड़ी अपने ही साथियों और दोस्तों के मृत शरीर को मांस के रूप में कच्चा खा सकता है। ये कितना बुरा और शव का अपमान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, इन जिंदा बचे लोगों के खिलाफ ये झूठी खबर फैलाई गई कि उन्होंने जानबूझकर अपने साथियों को मौत के घाट उतारा था ताकि जिंदा रहने के लिए उनके मांस को खा सकें। लेकिन कई दिनों तक आलोचना सहन करने के बाद कुछ लोग सामने आए और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि ये सब झूठ है और उनके साथियों की मौत प्लेन क्रैश, बीमारी या फिर ठंडे तापमान की वजह से हुई थी। उन्होंने किसी को भी नहीं मारा था, बल्कि उन लोगों ने अपने साथियों का मांस खाने से पहले ये वादा किया था कि अगर उनमें से कोई मर जाता है तो उसके शव को भी मांस के रूप में खाया जाएगा। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वाले शुरुआत में जिंदा बचे लोगों से काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने उनका मांस खाया था। लेकिन बीतते समय के साथ उन लोगों का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने अपने बच्चों के वो आखिरी खत पढ़े थे जिसे उन्होंने एंडीज की पहाड़ी में फंसे रहने के दौरान लिखा था। मृतकों के परिजन उन खतों को पढ़कर खूब रोए और उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उन तक आखिरी खत को पहुंचाया था। इस तरह एंडीज की पहाड़ियों में 72 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने वाले खिलाड़ियों को वापस लौटने के बाद भी काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया। तो ये थी उस विमान हादसे की कहानी जिसमें जिंदा बचे लोग अपने ही साथियों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।